बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज़ोन पे काम सीखने सिखाने के हवाले से हमारी ट्रेनिंग्स जारी हैं। अल्लाह पाक इसको बाबरकत बनाए और जितने भी लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं उन सब के रिज़्क़ हलाल में तरक्की का बायस बनाए और हम सब के लिए आसानियाँ दीन और दुनिया की इससे बनाए अल्लाह पाक। दुआ के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी बुनियादी तौर पे हमारे सेशन का टॉपिक जो है वो सेल्स को ट्रैक करने के हवाले से है। किस तरह हम प्रोडक्ट की सेल्स को ट्रैक कर सकते हैं। किसी भी लिस्टिंग पे, किसी भी वेरिएशन पे हम अगर सेल्स ट्रैक करना चाहें उसका क्या प्रोसीजर है। मैं आपको सेल्स ट्रैक करने के दो तरीके सिखाऊंगा मिडल ईस्ट मार्केट में, जिन दोनों में से आप जिसको चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टूल की मदद से और एक मैनुअली। टूल की मदद से जब हम सेल्स को ट्रैक करते हैं तो मोर एफिशिएंट वे में बिल्कुल एक्यूरेटली हम सेल्स को ट्रैक कर सकते हैं विद लेस लेस टाइम। लेकिन अगर हम किसी प्रोडक्ट की किसी डिटेल्ड पेज की सेल्स को मैनुअली ट्रैक करें तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। लेकिन इसकी भी ज़रूरत ये है कि विदाउट टूल भी आपको काम करना आना चाहिए। और अगर टूल किसी वजह से उसका बैक एंड पे जो प्रोसीजर है, एल्गोरिदम है, वो वर्क नहीं कर रहे हैं या टूल पूरी तरह ऑनलाइन नहीं हो रहा है, इस सूरत में क्या होगा, अगर आप मैनुअली तरीका कार जानते होंगे तो स्ट्रक नहीं होंगे, आगे निकल जाएंगे। फर्दर मोर सेल्स को ट्रैक करने के हवाले से एक चीज़ ये कि अगर लिस्टिंग पे कोई सेल्स बैच मिला हुआ है, अभी हम थोड़ा सा देखेंगे भी एक ऐसी ही प्रोडक्ट को जिस पे 500 प्लस की सेल्स आ रही हैं। फिर उसकी सेल्स को ट्रैक करने का कोई बज़ाहिर मकसद नहीं लगता जब अमेजोन खुद आपको गवाही दे रहा है कि इस प्रोडक्ट के मोर देन 500 पीसीस पर मंथ बिक रहे हैं। तो हम क्यों इसकी सेल्स को ट्रैक करें। फिर भी हम उसकी सेल्स को इसलिए ट्रैक करते हैं ताकि हम उस लिस्टिंग का ओवरऑल बिहेवियर चेक करें फॉर प्राइस वार, कि इस प्रोडक्ट पे कितनी प्राइस वार हो रही है, 5 से 8 10 दिन में इसकी सेल्स प्राइस कितनी डाउन जा रही है, कितने नए सेलर इस पे आए हैं, कितने पुराने सेलर स्टॉक आउट होके चले गए हैं, और नए आने वाले सेलर्स में ज्यादा FBA वाले हैं या इजी शिप वाले हैं या FBM वाले हैं। इन सारी चीजों से हमें खास किस्म के मकासद होते हैं। अगर किसी लिस्टिंग्स पे से FBA सेलर डे बाय डे लेस हो रहे हैं और सेल्फ शिप या इजी शिप वाले सेलर्स डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं, दिस मीन्स कि उस लिस्टिंग में कोई ऐसा हिडन रिस्क मौजूद है जिसकी वजह से FBA सेलर उससे करनी कराने लग गए हैं। क्योंकि FBA सेलर का स्टॉक पहले से अमेजोन वेयर हाउस मौजूद होता है, लिहाजा वो रिस्क के मामले में अच्छा खासा कॉन्शियस होता है। लेकिन इजी शिप और सेल्फ शिप सेलर का स्टॉक उनके घर पे, ऑफिस पे उनके पास ही होता है, अगर हो भी तो अमेजोन वेयर हाउस नहीं होता है। इस सूरत में अगर कोई रिस्क आता है, ज्यादा से ज्यादा अमेजोन वो लिस्टिंग उनके सेलर स्टोर से रिमूव कर देगा। उनका स्टॉक, उनकी इन्वेस्टमेंट और उनके पैसे जो फंड्स वगैरह हैं वो बचे रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा सेलर जिसका स्टॉक पहले से अमेजोन वेयर हाउस में पड़ा है और उस पे अमेजोन किसी भी हवाले से एक्शन ले तो उसका सारा का सारा स्टॉक रिस्क पे चला जाएगा। अगर अमेजोन ने उस सेलर की बात या इनवॉइस या एथोराइजेशन लेटर एक्सेप्ट ना किया तो उस प्रोडक्ट के जितने भी यूनिट अमेजोन वेयर हाउस में पड़े होंगे अमेजोन उन सब पे कब्जा कर लेगा, एक यूनिट भी वापस नहीं देगा, सेलर स्टोर भी डीएक्टिव कर देगा और फंड्स पे भी कब्जा कर लेगा। लिहाजा अगर कोई ऐसी लिस्टिंग आपने देखी है जिसपे पहले तो 5 6 8 10 कोई FBA सेलर बैठे थे, लेकिन डे बाय डे वो सेलर्स बिल्कुल वाइप आउट होते जा रहे हैं और जो नया सेलर आ रहा है उनमें से FBA नहीं है, सिर्फ सेल्फ शिप या इजी शिप है। दिस मीन्स कि वहाँ कोई ऐसा हिडन हिडन रिस्क है जो शायद अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन विद इन डेज वो भी आपको कहीं ना कहीं से क्लिक कर जाएगा कि किस वजह से यहाँ से सेलर इतनी जल्दी स्टॉक आउट हो रहे हैं। हम सेल्स को ट्रैक करते करते उसकी लिस्टिंग के बिहेवियर को, उस पे प्राइस वार को, नए आने वाले सेलर्स को, इन सब चीजों को जज कर रहे होते हैं ताकि बिहाइंड द सीन भी हमारे सामने कोई चीजें हो, कुछ फैक्टर्स हो जिनके बारे जिनको सामने रखते हुए हम अच्छा और ज्यादा पायदार फैसला कर सकें। सेल्स को ट्रैक करने के हवाले से हमारे सामने जो चीज है, सबसे पहली चीज है कि हम एक एक्सटेंशन अपने सेलर स्टोर में ऐड करते हैं। आप लोग उस एक्सटेंशन का नेम नोट कर लें, सेलर स्प्राइट क्रोम एक्सटेंशन। ये अभी स्क्रीन पे आप देखेंगे भी, मैं आप लोगों के सामने इसको ऐड करूंगा, मेरे पास पहले से एडिट थी, मैंने रिमूव कर दी है ताकि आप लोगों को सारा प्रोसीजर सिखाऊं। नंबर वन, आपने आज एक टूल बता रहा हूँ, इसके बाद भी 2 3 टूल्स और आपको बताऊंगा।
बताए हुए किसी भी टूल का आपने कोई पेड वर्जन नहीं लेना है। उनके फ्री वर्जन या फ्री फीचर्स ही इस्तेमाल करने हैं। जैसे इससे पहले मैंने आपको मार्किरिया बताया, उसका भी पेड वर्जन है, पेड फीचर्स हैं, लेकिन आपको किसी पेड फीचर लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आईपी सर्च पे भी अगर किसी किस्म के पेड फीचर की आपको ऑफर आए, आपने कोई पेड फीचर नहीं लेना। आज अभी आप जो पहला टूल देख रहे हैं बाकायदा सेलर स्प्राइट, इसको जैसे ही मैंने गूगल से सर्च किया है, ऐड टू क्रोम लिखा नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे, राइट साइड पे थोड़ा अपवर्ड, ऐड टू क्रोम। सेलर स्प्राइट में हाईलाइट कर रहा हूँ नेम, इसके बिल्कुल पैरेलल आपको ऐड टू क्रोम लिखा नजर आ रहा है, उस पर जस्ट वन क्लिक करेंगे। ऐड एक्सटेंशन, ये जो पॉपअप मेन्यू मेरे सामने आया है, इस पे ऐड एक्सटेंशन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। छोटी सी एक फाइल डाउनलोड होगी, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगी। उसके बाद मैंने करना है क्या है, अमेजोन के पेज को क्लोज करके रिफ्रेश करूंगा तो ये टूल ऐड हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह का एक ऑरेंज शेड में जो एक्सटेंशन का, इस सॉफ्टवेयर का एक लोगो मुझे नजर आने लग जाएगा। वो कह रहा है कि फाइल डाउनलोड हो गई है और हैज बीन एडिट। ये एक्सटेंशन मेरे सेलर स्टोर में, मेरे अमेजोन प्लेटफॉर्म पे ऐड कर दी गई है। मैं इसको पेज को रिफ्रेश करके देखता हूँ अगर आती है, वरना मुझे ये पेज क्लोज करने के बाद अगेन ओपन करना पड़ेगा। ये आपको यहाँ नजर आएगा कि सेलर स्प्राइट का लोगो ये बन गया है। अब इसको यूज कैसे करना है, जिस भी लिस्टिंग पे आप जो प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, जिस भी आपको ओके लिखा नजर आएगा, ओके के बाद मैं सेल्स ट्रैक भी लिख दूं, तब भी ना भी लिखूं, आपने खुद ही उस ओके वाली प्रोडक्ट की सेल्स को ट्रैक करना शुरू कर देना है। प्रैक्टिस पर्पस के लिए कम से कम आपने 5 से 6 लिस्टिंग्स की सेल्स को लाजमी तौर पे ट्रैक करना है। हम कोई एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि टूल की मदद से या विदाउट टूल हम उसकी सेल्स को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। एक ये प्रोडक्ट मेरे सामने है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि 1,000 से जायद इसके पर मंथ यूनिट सेल हो रहे हैं। 27 सेलर्स बैठे हैं, जिसमें इसकी एक अच्छी प्रोडक्ट हो सकती है। बाकी इस पे एनालिसिस कर लें। अब मैं इसको सेल्स ट्रैक पे लगाना चाह रहा हूँ। सेल्स ट्रैक पे लगाने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को अपनी हंटिंग शीट ओपन करना पड़ेगी, जिसमें सेल्स को ट्रैक करने का कैलकुलेटर बना हुआ है। शीट, यहाँ आप लोगों में से ही किसी की हंटिंग शीट को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये जो हंटिंग शीट आपने ये इसमें डाटा पुट हुआ हुआ भी है। इस पे ये थर्ड पेज पे सेल्स ट्रैकिंग लिखा हुआ है बॉटम पे, जहाँ पेजेस बने हुए हैं। मैं माउस कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये जो हाईलाइट किया है मैंने, इसके बिल्कुल नीचे सेल्स ट्रैक लिखा हुआ है। हंटिंग शीट, कैलकुलेटर एंड सेल्स ट्रैक, थर्ड पेज पे सेल्स ट्रैक लिखा हुआ है। यहाँ मैं इसको ओपन कर लूंगा। सबसे पहले मैंने जो इन्फॉर्मेशन पुट करनी है वो है प्रोडक्ट का एसिन। यहाँ भी आपने जो भी डाटा पुट करना है, डाटा पुट करने से पहले डबल क्लिक लाजमी करना है। मैं इसका एसिन पुट करता हूँ प्रोडक्ट का, कंट्रोल C। हंटिंग शीट में आगे कंट्रोल V। प्रोडक्ट का शॉर्टेस्ट कंप्लीट नेम, जो इसका टाइटल हो सकता है, जिसमें मुझे किसी किस्म की इसकी स्पेसिफिकेशंस की खास या इसके ब्रांड नेम के कीवर्ड की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वाटर डिस्पेंसर है, वो कॉपी किया मैंने और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ सेलर्स, सेलर्स का इंतखाब आपने कैसे करना है। सेलर्स का इंतखाब आपने करना है कि आप लोगों को जब अमेजोन की बेसिक्स में समझा रहा था उस वक्त बताया था कि इजी शिप और सेल्फ शिप का स्टॉक उसके घर पड़ा होता है। घर इवन के स्टॉक भी रियल में है या नहीं, उसकी क्वांटिटी का तो क्या किसी को पता होगा, इवन अमेजोन को भी कंफर्म नहीं होता। तो हम किसी भी इजी शिप और सेल्फ शिप वाले सेलर की सेल्स को ट्रैक रियल में कर ही नहीं सकते। और ये मैं आप लोगों को ऑन स्क्रीन दिखाऊंगा भी, क्योंकि जो भी इजी शिप सेलर होगा, जो भी सेल्फ शिप सेलर होगा,
amazon उन दोनों सेलर्स को अपने स्टॉक को मैन्युअली अपडेट करने का ऑप्शन देता है। वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, सुबह आए सेलर स्टोर पे, अपने सेलर स्टोर पे लगा दें कि हमारे पास इस प्रोडक्ट के 100 यूनिट अवेलेबल है। शाम तक चाहे उन्हें कोई एक ऑर्डर भी ना आए, शाम को जाते जाते वो कह देंगे, इन्वेंट्री को अपडेट कर दें कि हमारे पास इस प्रोडक्ट के 10 यूनिट हैं। अगर आप उसकी सेल्स को ट्रैक करने के लिए आए तो सुबह अगर स्टॉक 100 था, रात को 10 रह गया, दिस मीन्स के 90 पीस उसके सेल हो गए। हालांकि उसका तो एक यूनिट भी सेल नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि उसको स्टॉक मैनिपुलेट करने की अमेज़न खुद इजाजत देता है। हमने इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए कभी भी सेल्फ शिप या इजी शिप सेलर को सेल्स ट्रैकिंग के लिए ऐड नहीं करना। नंबर सेकंड, हम FBA में से भी सिर्फ उस सेलर की सेल्स को ट्रैक कर सकते हैं जिसने अपने स्टॉक पे लिमिट ना लगाई हो। स्टॉक पे लिमिट से क्या मुराद है? स्टॉक पे लिमिट से मुराद है मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी की लिमिट। के हर सेलर को अमेज़न ये चॉइस, ये ऑप्शन देता है, अगर वो चाहे तो अपने स्टॉक पे मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी की लिमिट तय कर दे कि उसके सेलर स्टोर से कोई भी सिंगल बायर अमेज़न का विद इन 1 डे मैक्सिमम 2 3 या 5 या 10 जो भी वो स्टॉक लिमिट लगाएगा उतने यूनिट परचेज कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। जिस सेलर के स्टॉक पे लिमिट लगी होगी, मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी की लिमिट लगी होगी, आप जब भी उसका स्टॉक ओपन करेंगे आपको वो लिमिट वाला डिजिट ही दिखाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिखाएगा। हाँ, अगर उसका स्टॉक सेल आउट होते होते लेसर देन मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी लिमिट हो गया है, उसने सेलर ने मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी 10 लगाई थी, अब उसके पास जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो 9 रह गए हैं। 9 होने के बाद ये जो उसकी मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी लिमिट है उससे कम होने के बाद हमें रियल स्टॉक नजर आना शुरू हो जाएगा। जब तक स्टॉक मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी या उससे अबव होगा हमें एक ही फिगर नजर आता रहेगा। जब हमारे सामने किसी भी सेलर का एक ही कांस्टेंट स्टॉक यूनिट आ रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसमें कोई उतार चढ़ाव या कमी बेशी को नाप नहीं सकेंगे। मैंने आप लोगों के सामने बताया कि हम इजी शिप, सेल्फ शिप और ऐसा FBA सेलर जिसने अपने स्टॉक पे लिमिट लगाई हो, हम उसकी सेल्स को ट्रैक नहीं कर सकते। और लास्ट में हम Amazon, चाहे वो लोकल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, उसकी सेल्स को भी ट्रैक नहीं कर सकते। ये 4 किस्म के सेलर हैं जिनकी सेल्स को हम ट्रैक नहीं कर सकते। हम सिर्फ ऐसे FBA सेलर की सेल्स को ट्रैक कर सकते हैं जिसने अपने स्टॉक पे लिमिट ना लगाई हो। सबसे पहले कि ये अगर हम टूल की मदद से फाइंड आउट करना चाहें कि कौन सा सेलर लिमिट के साथ है या विदाउट लिमिट है, उसके लिए आपने जो एक्सटेंशन ऐड की है, मैंने जो आपके सामने एक्सटेंशन सेलर स्प्राइट की ऐड किया है, यहाँ बाय बॉक्स के बिल्कुल ऊपर आपको स्टॉक स्टेटस लिखा नजर आ रहा है, हाईलाइट मैंने किया है। स्क्रीन की राइट साइड पे बाय बॉक्स के बिल्कुल ऊपर स्टॉक स्टेटस लिखा नजर आ रहा है। मैं इस पे जैसे ही टर्न ऑन पे क्लिक करता हूँ एक लिस्ट मेरे सामने ओपन होगी है। मैं यहाँ इसके बॉटम पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो थोड़ी बड़ी डिटेल्स मेरे सामने आ गई हैं। अब इस डिटेल पे मेरे सामने क्या है, सेलर का नेम लिखा नजर आ रहा है, उसकी सेलिंग प्राइस जो ऑफर कर रहा है वो मेरे सामने लिखी आ रही है, टोटल नंबर ऑफ इन्वेंट्री यूनिट्स मेरे सामने नजर आ रहे हैं, और उसका फुलफिलमेंट चैनल मींस मोड ऑफ डिलीवरी, किस जरिए से वो प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर कर रहा है वो मेरे सामने आ गया है। और इसके बाद स्टोर पे फीडबैक फला फला मेरे काम की चीजें हैं, सेलर स्टोर का नेम, उसकी क्वांटिटी, और उसने क्या लिमिट लगाई हुई है या नहीं, और FBA ये पोर्शन। अब FBA में ये टूल कभी कभी रॉन्ग रिजल्ट्स हमें दे रहा होता है। वो कैसे कि ये अक्सर जितने भी टूल्स हैं वो इजी शिप सेलर को भी एज FBA शो करवा रहा होता है। उस एरर से बचने के लिए आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। मैन्युअली चेक करने के बारे में पहले भी आपको बताया था, अभी भी बताता हूँ। हमने FBA के जो टोटल सेल्स को ट्रैक करनी है उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे सेलर्स फाइंड आउट करने होंगे जो FBA कर रहे हैं और जिनकी सेलिंग प्राइस Amazon पे जो बाय बॉक्स विनर सेलर है उसके बिल्कुल आसपास है, या तो सेम प्राइस पे बैठा है या उससे कुछ पॉइंट्स ऊपर या नीचे बैठे हैं।
जिन सेलर्स की प्राइस बाय बॉक्स की सेल्स प्राइस के राउंड अबाउट होगी, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि amazon थोड़े थोड़े टाइम के लिए ऐसे सारे सेलर्स को बाय बॉक्स रोटेट करेगा। क्यों? क्योंकि amazon ने अपने सारे सेलर्स को अकोमोडेट करना है। सबको सेल्स आ रही होंगी तो उनका इंटरेस्ट बाकी रहेगा। अगर एक को सेल आ रही है, बकिया सारे बिल्कुल खामोश और डेड बैठे हैं, इस सूरत में कोई भी सेलर amazon से राजी नहीं होगा और सेलर्स का रुझान amazon की तरफ कम होना शुरू हो जाएगा। हम किस सेलर की सेल्स को ट्रैक कर सकते हैं? हम FBA सेलर की, और उस FBA सेलर की जिसने अपने सेलर स्टॉक पे लिमिट भी नहीं लगाई, प्लस उसकी प्राइस भी बाय बॉक्स की प्राइस के सेम या राउंड अबाउट है। सबसे पहला सेलर जो मुझे नजर आ रहा है वो कॉजी ब्लू के नाम से है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अपनी हंटिंग शीट पे आ जाता हूँ। यहाँ सेलर नेम पे मैंने डबल क्लिक किया और कॉजी ब्लू का नेम पेस्ट कर दिया। दोबारा मैं लिस्टिंग पे आया हूँ, मुझे पता चला है इसके 47 पीसीज हैं इसके पास अवेलेबल। मैंने यहाँ 47 पुट कर दिए। नंबर सेकंड सेलर अगेन कॉजी ब्लू ही है। इस बार इसकी प्राइस जो है थोड़ी सी हायर है। एक ही प्रोडक्ट को कोई भी सेलर मल्टीपल टाइम अपने सेलर स्टोर में ऐड कर सकता है। कैसे ऐड कर सकते हैं इंशाल्लाह ये हम सीख लेंगे। इसके पास स्टॉक है 15 यूनिट्स। इसके बाद थर्ड सेलर जो है माई स्टोर AA। आप इस पे देख रहे हैं कि स्टॉक के साथ L का साइन बना हुआ है दिस, और लिखा हुआ है कि लिमिट। मैंने आप लोगों को बताया अगर किसी सेलर स्टोर ने अपने स्टॉक पे लिमिट लगाई हुई है तो हम कभी भी उसकी सेल्स को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। लिहाजा इसको हमें अपनी शीट में पुट कर भी दें तब भी कोई फायदा नहीं है। इसका स्टॉक हमें हमेशा 3 ही नजर आएगा, अनलेस के वो सेल होते होते 2 यूनिट रह जाए। इसके बाद गुड बाय है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मुझे उम्मीद है कि इसको भी बाय बॉक्स अमेजोन थोड़ी देर के लिए रोटेट कर रहा होगा। मैंने इस सेलर का नेम पुट कर दिया। सेलर नेम पुट करने के बाद इसका स्टॉक है 14 यूनिट्स। 14 यूनिट इसके पास है। इसके बाद नेक्स्ट सेलर है फेलो कार्ट। इसके पास 8 यूनिट है। हमें उम्मीद है कि अमेजोन थोड़े टाइम के लिए इसको भी बाय बॉक्स दे रहा होगा क्योंकि इसकी प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और नंबर इससे नेक्स्ट पे है DG स्टोर। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, DG स्टोर। और इस पे मैं देख रहा हूँ कि इसके यूनिट 13 है। इसके बाद जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 दिरम ज्यादा है। 1.5 दिरम 2 दिरम ज्यादा है। शायद कुछ वक्त के लिए अमेजोन इन्हें भी बाय बॉक्स रोटेट कर दे, लेकिन जब थोड़ी लेसर प्राइस हो तो इतने ज्यादा प्राइस डिफरेंस के साथ अमेजोन किसी भी सेलर को बाय बॉक्स रोटेट नहीं करता। DG के कितने पीसीस थे देख लेते हैं, हम भूल गए। 13 यूनिट। 13 यूनिट इसके हो गए। अब अगर मैं नेक्स्ट डे आऊं, यहाँ मुझे 30 यूनिट्स नजर आ रहे हो, और यहाँ मुझे 10 यूनिट्स नजर आ रहे हो, और यहाँ मुझे 8 यूनिट्स नजर आ रहे हो। इधर मुझे 5 यूनिट्स नजर आ रहे हो, इधर 10 यूनिट्स। कोई मुझे बता सकता है कि एक दिन में इस प्रोडक्ट के, अगर ये जो नेक्स्ट डे का मैंने डाटा पुट किया है ये बिल्कुल रियल हो, तो एक दिन में इस प्रोडक्ट के ओवरऑल कितने यूनिट सेल हुए हैं? कोई मुझे बता सकता है? तकरीबन 35 या 33 सेल हुए हैं एक दिन में, यूनिट्स जी टोटल। जी 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 36। 34 हो गई, 34। भाई इतने ही बन रहे हैं। 13 यूनिट, 17 यूनिट और 5 22 और 6 28 और 3 31 और 3 34 यूनिट, तकरीबन 34 35 यूनिट जितने भी लगा लें। मतलब जो ओपनिंग स्टॉक था उसमें से जो रिमेनिंग स्टॉक है लेस करने के बाद जो डिफरेंस आ रहा है डेफिनेटली वो सेल आउट हो गया है। उससे वेरी नेक्स्ट डे आएंगे, इनमें से हो सकता है कोई एक आधे सेलर का नेम ही गायब हो जाए। जिसका नेम गायब हो गया इसका मतलब है वो कंप्लीटली स्टॉक आउट हो गया।
उसका स्टॉक जीरो कर देंगे। और इस तरह हम एटलीस्ट 7 डेज की रिपोर्ट निकालेंगे और वीकली सेल्स को यहाँ हम मेंशन कर देंगे कि इस प्रोडक्ट के वीकली इतने यूनिट सेल आउट हो रहे हैं। इसके बाद हम एक और प्रोडक्ट को ओपन करते हैं और उस पर मैनुअल सेल्स ट्रैकिंग का फार्मूला लगाते हैं। ये प्रोडक्ट है, इस पे आप देख रहे हैं सर, ये विजिट द स्टोर है। सर आसिफ, आपने यही प्रोडक्ट चूज की हुई थी ना? हाँ ये जी जी, मैंने यही देखी। ये देखें, ये विजिट द स्टोर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वाइट लेबल नहीं है, चाहे इस पे 100 सेलर भी बैठे हों तो ये वाइट लेबल नहीं है, ये किसी ब्रांड की है। amazon किसी भी सेलर को विजिट द स्टोर उसी वक्त अपने सेलर स्टोर पे लगाने की इजाजत देता है, ये पर्क्स देता है, जब वो amazon पे अपना ब्रांड रजिस्टर करवा ले। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका? जी जी ठीक है, लेकिन वो मैंने इसको मर्कीरिया पे चेक किया है, वहां पर रजिस्टर्ड तो नहीं है ये ब्रांड ना, देखें, अगर इस नाम से। विजिट द स्टोर लिखा हुआ है तो मार्केरिया पे जाना ही नहीं है। मार्केरिया पे उस सूरत में जाना है जब ब्रांड नेम के आगे सिर्फ रूफा मार्केट लिखा नजर आ रहा होता ना, फिर हमें मार्केरिया पे जाने की जरूरत थी। जी जी। ठीक है, क्लियर है ना ये? चले ठीक है। हम इसको क्लोज कर देते हैं, ये हमारी डिस्कशन से ही जी जी बाहर। क्लियर। अब हम इसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग को, इस सेल्स को अगर मैंने मैन्युअली ट्रैक करना हो तो अगर इस पे मैं जब टूल की मदद से सेल्स ट्रैक कर रहा था तो एक ही वक्त में सारे सेलर्स का स्टॉक मेरे सामने था। अब जब मैं मैन्युअली ट्रैक कर रहा हूँ तो 1 बाय 1 सेलर का मुझे स्टॉक ट्रैक करना पड़ेगा। जो बाय बॉक्स पे कॉजी ब्लू बैठा है, इस पे मैं क्लिक करूंगा ऐड टू कार्ट पे। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद गो टू बास्केट। गो टू बास्केट पे क्लिक करने के बाद पहले तो मुझे मैन्युअली क्लिक करके इसको 10 तक लेके जाना पड़ेगा। 1 बाय 1 क्लिक्स के साथ मुझे ये 10 यूनिट्स तक लेके जाना पड़ेगा। और 10 यूनिट के बाद मैं यहाँ स्टॉक को एक ही दम अपडेट कर सकूंगा। जैसे ये 10 यूनिट हो गए हैं, अब मैं यहाँ स्टॉक को सिलेक्ट करके 999 टाइप करता हूँ, 999। और इस 999 की वजह से इस सेल्स ट्रैकिंग के मेथड का, पूरे मेथड का नाम ही 999 मेथड पड़ गया है। मैं इसको अपडेट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मेरे सामने लिखा नजर आ गया, दिस सेलर हैज ओनली 47 ऑफ दीज अवेलेबल। सिर्फ 47 पीस पड़े हैं, इससे ज्यादा अवेलेबल नहीं है। अगर इससे ज्यादा जरूरत है किसी और सेलर से परचेज कर ले, यहाँ से मैं, अब मुझे इसका टोटल स्टॉक मिल गया है। टोटल स्टॉक में इसको उठाऊंगा और अपनी शीट में पुट कर दूंगा कि 47 पीसेस पड़े हैं। इनमें से एक मैं देखता हूँ, अगेन दोबारा इसी लिस्टिंग पे जाता हूँ। यहाँ स्टॉक वाले जो जिसकी लिमिट थी उसका नेम चेक कर लेते हैं ताकि अब उस पर तजर्बा करें हमें लिमिट कैसे लिखी नजर आ रही होगी। बकिया सेलर्स, जो अदर सेलर्स बैठे हैं, उनका स्टॉक चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ उसके बाय बॉक्स पे ऐड टू कार्ट करना पड़ेगा। जैसे ये गुड बाय मार्ट है, मैं अगर इसकी सेल्स को ट्रैक करना चाहूँ, मैं यहाँ ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा। अगेन गो टू बास्केट, प्लस करके इसको मुझे 10 तक लेके जाना होगा। और 10 के बाद हमें यहाँ 999 मेथड लगाने का मौके मिल जाएगा। सेम उसी तरह है। अब हम कोशिश करते हैं कि इसको क्लोज करके जो लास्ट में हमारे सामने कोई लिमिट वाला एक सेलर आ रहा था, उस सेलर के देखें कि हमें जब प्लस करते करते हम स्टॉक बढ़ाएंगे या 999 टाइप करेंगे, हमें लिमिट किस तरह शो करवाएगा। लिमिट वाले सेलर का नेम पढ़ लेते हैं यहाँ से एक दफा। माई स्टोर डबल ए। मैं बाय बॉक्स पे जो अदर सेलर्स हैं उनमें से माई स्टोर, माई स्टोर डबल ए जो है, ये अदर सेलर्स में इसने स्टॉक पे अपने लिमिट लगाई हुई है। माई स्टोर डबल ए, दिस वन। अब इसके ये ऐड टू कार्ड, इसके खाने में जो ऐड टू कार्ड लिखा हुआ है मैं उस पर क्लिक करूंगा। गो टू बास्केट पे क्लिक करूंगा। यहाँ वो कह रहा है किसी स्पैम की वजह से
आपके ये बहुत ज़्यादा स्टॉक यूनिट ऐड हो गए हैं, इसकी परेशानी है। हम क्लोज कर देते हैं, सारे यूनिट हमने डिलीट कर दिए हैं। अगेन हम ऐड कर लेते हैं माई स्टोर से। अब ये देखें बाय बॉक्स पे सेलर चेंज हो गया है। पहले कोई और था, कॉजी ब्लू था, अब फेलो कार्ट आ रहा है। ये आप लोगों ने रियल में बाय बॉक्स स्विचिंग भी देख ली है, बाय बॉक्स की रोटेशन भी चेक कर ली है। यहाँ कॉजी ब्लू अब नीचे चला गया, माई स्टोर डबल ए, इस पे मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, गो टू बास्केट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं बढ़ाने की लिए क्लिक्स करता हूँ इसके स्टॉक पे, 3 यूनिट्स। जैसे ही मैंने 3 से अप किया है, यहाँ मेरे सामने लिखा नजर आ गया है, दिस सेलर हैज ए लिमिट ऑफ 3 पर कस्टमर। इससे पहले जो हमने ट्रैक किया था वहां उसने ओवरऑल स्टॉक हमारे सामने बता दिया था, दैट वाज 47। अब जिस सेलर ने लिमिट लगाई होगी और जितने यूनिट्स की लिमिट लगाई होगी, जैसे ही आप 999 टाइप करेंगे ये प्लस करके 10 तक लेके जाएंगे। अगर 10 लेसर देन 10 की लिमिट होगी, 10 से कम यूनिट्स की लिमिट होगी मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी की, तो पहले ही बता देगा। अगर मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी की लिमिट 10 से ज्यादा हुई तो 999 टाइप करने पे आपके सामने ये आ जाएगा कि इस सेलर के मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी की लिमिट ये है, जिससे ज्यादा आप परचेज नहीं कर सकते। इस तरह हम सेल्स को ट्रैक करते हैं। और ये याद रखिएगा कि सेल्स ट्रैक करना बराए सेल्स ट्रैक नहीं है। फर्दर मोर हम बाय बॉक्स रोटेशन को चेक कर रहे होते हैं, नए सेलर्स को चेक कर रहे होते हैं, लिस्टिंग के बिहेवियर को प्राइस वार के हवाले से चेक कर रहे होते हैं, नए आने वाले सेलर्स और पुराने स्टॉक आउट होने वाले सेलर्स का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। इन सारी चीजों को देख के हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उस लिस्टिंग के बारे में और बढ़ जाता है, या रिस्क का फैक्टर और मिनिमाइज हो जाता है किसी भी हवाले से। उम्मीद है इंशाल्लाह ये सेशंस आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव हुए होंगे। अब गेंद आप लोगों की कोर्ट में है, आप लोगों के पास प्रैक्टिस के लिए दिन है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा अब मंडे को फिर मुलाकात होगी, जुमेरात को, और आप लोगों ने कहें तो मैं पोल क्रिएट कर दूंगा। वैसे आप इतने ज्यादा लोग तो है नहीं, हर बंदा अपनी आजाद राय दे सकता है कि तरावी के बाद, तरावी के ऑलमोस्ट कोई आधा घंटा बाद हम सेशन स्टार्ट कर लें रमज़ान के दिनों में, या कोई डे टाइम रखें जिसमें आप लोगों को ज़्यादा सहूलत महसूस हो, बता दीजिएगा। हम मेजॉरिटी को सामने रखते हुए इंशाल्लाह कोई बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।